भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवत नैष्ठिकी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मैं हूँ अशेष गोपाल दास और आज हम अध्याय 3 भगवत गीता यथारूप का श्लोक संख्या 36 पढ़ेंगे। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। दोहराइए इसे। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। एक बार और दोहराएं। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अब इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अथ तब, केन किसके द्वारा, प्रयुक्त प्रेरित, अयम यह, पापम पाप, चरति करता है, पुरुषः व्यक्ति, अनिच्छन्न न चाहते हुए, अप यद्यपि, वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी, बलात् बलपूर्वक, इव मानो, नियोजित लगाया गया। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। जय श्रील प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वो भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वो माया के संसर्ग में आ जाता है तो वो बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, बल्कि अन्य कारणों से होते हैं। भगवान इसे अगले श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेयनमिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेयनमिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेयनमिह वैरिणः। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, काम विषय वासना, एष यह, क्रोध क्रोध, एष यह, रजोगुण रजोगुण से, समुद्भव उत्पन्न, महाअशनः सर्वभक्षी, महापाप्मा महान पापी, विद्धि जानो, एनम इहे इस संसार में, वैरिणम महान शत्रु। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। जय श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता के इस 37वें श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसा कि पीछे अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जीवात्मा का स्वरूप विकृत क्यों हो जाता है, वह बलपूर्वक किसी
पाप कर्म में करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है जबकि वो ऐसा करना नहीं चाहता? भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगत से काम में परिणित हो जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव के भीतर नैसर्गिक रूप से प्रेम है और वो प्रेम मूलतः कृष्ण के लिए है। जब वो कृष्ण के लिए प्रेम होता है तो वो अपने शुद्धतम रूप में होता है। लेकिन इस भौतिक जगत में आकर के जैसे ही वो प्रेम रजोगुण के संपर्क में आता है तो वो काम वासना में परिणित हो जाता है। तो वास्तव में हमारे भीतर जो ये प्रेम है, जिसे हम भौतिक जगत के प्रति प्रेम कहते हैं, कभी स्त्री के प्रति प्रेम, कभी पुत्र के प्रति प्रेम या कभी अन्य संबंधियों के प्रति प्रेम, यह वास्तव में कृष्ण प्रेम का ही विकृत रूप है। दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जैसे इमली के संसर्ग में आने से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में बदल जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा निरूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवाएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वो काम के चपेट में आ जाती हैं। कहते ना, जीव भोग वांछा करी कृष्ण प्रेम भूलिया, जीव भोग वांछा करी तार पारे माया झापटिया परी। भगवान ने सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः ऊब जाती हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए जिज्ञासा करने लग जाती है, अर्थात वो जिज्ञासा। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है जिसमें कहा गया है अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है, जन्मादस्य यतो वनयादितरश्च। सारी वस्तु का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में पंडित कर दिया जाए, दूसरे शब्द में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाते हैं। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया है, लेकिन वो क्रोध भगवान राम की सेवा के लिए था, तो ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहां पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वो शत्रु पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रह करके मित्र बन जाते हैं। इस प्रकार भक्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 का श्लोक संख्या 36 और श्लोक संख्या 37 पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि मनुष्य वास्तव में पाप कर्मों को प्रेरित करने के लिए क्यों प्रेरित होता है, जबकि कभी कभी वो ऐसा चाहता भी नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम नहीं चाहते कि हम ऐसा कोई गलत काम करें, और हमारे न चाहते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कोई बलपूर्वक ले जाकर हमसे वो पाप कर्म करवा देता है। तो इसी प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ पर भगवान ने दिया है अर्जुन को। ये प्रश्न शाश्वत है। यद्यपि ये उपदेश भगवान ने अर्जुन को आज से 5000 वर्ष पूर्व दिए थे, लेकिन भगवद गीता एक ऐसा आस्तिक विज्ञान है जो समय और काल से परे, स्थान से परे है। हर काल में हर स्थान पर इसके जो उपदेश हैं वो उसी प्रकार लागू होते हैं जैसे आज से 5000 वर्ष पूर्व। वास्तव में भगवद गीता शाश्वत है और हमारे जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर देती है। ऐसा कहा जाता है ना कि हमारे इस संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी समस्याएं हैं, सबका उत्तर भगवद गीता में है, और यदि कहीं कुछ भगवद गीता में नहीं है तो फिर वो अन्यत्र कहीं नहीं है। इस प्रकार से भक्तों, आज हमने जाना कि हम न चाहते हुए भी क्यों पाप कर्म के लिए प्रेरित होते हैं। आगे हम किसी और भगवद गीता के श्लोकों से अपने जीवन की समस्याओं के वास्तविक और तार्किक हल ढूंढेंगे।
तब तक के लिए भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति आपको प्राप्त हो, भगवान की भगवतमय सेवा में आप लगे रहे। हरे कृष्णा।